यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बौद्ध धर्मन। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। जो राजा बहुत परेशान था, वह अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। उसने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाया और उनसे उपाय पूछा। लोग तरह तरह के उपाय बताते, पर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास गया और कहा, आपके मन को शांत करने का उपाय मेरे पास है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर खुश हो गए और कहा, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें धन दौलत से तौल दूंगा। तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर हाँ, एक सन्यासी है जो आपके मन को शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलिए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा ने कहा, वह सन्यासी मुझे कहाँ मिलेंगे? यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है, आपको वहाँ मिल जाएंगे। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास गए और बौद्ध धर्मन से कहा, मैंने सुना आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्मन ने राजा को अनदेखा सा कर दिया। राजा सोचने लगे कि शायद बौद्ध धर्मन ने मुझे सुना नहीं होगा। राजा ने फिर से कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्मन राजा का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचने लगते हैं कि बौद्ध धर्मन उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आते हैं। राजा ने बौद्ध धर्मन से पूछा, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्मन मुस्कुराए और राजा से पूछा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा ने कहा, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्मन ने राजा से कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्मन ने मुस्कुराया और कहा, कल तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा। बौद्ध धर्मन कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, आप अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंक गए और सोचा, यह कैसी बात कही बौद्ध धर्मन ने? राजा ने कहा, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएं। बौद्ध धर्मन राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं है, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। अगले दिन राजा सुबह सुबह बौद्ध धर्मन के पास पहुँचे और कहा, मैं आ गया। बौद्ध धर्मन ने उस राजा से कहा, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा ने कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्मन ने उस राजा से कहा, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करने लगे। बहुत देर तक आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा ने अपनी आंखें खोली। बौद्ध धर्म ने उस राजा से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा ने कहा, नहीं। बौद्ध धर्म ने राजा से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी ही खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल में फिर से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्मन के पास पहुँचे और फिर वैसा ही किया जैसे कल बौद्ध धर्मन ने बताया था। राजा बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने उस अशांत मन को भीतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत देर तक राजा बैठे रहे।
बौद्ध धर्मन फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज़ में बौद्ध धर्मन से कहते हैं, नहीं। बौद्ध धर्मन राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्मन के पास गए और फिर वैसा ही किया जैसे पूरे 2 दिन से कर रहे थे। राजा बैठे और अपनी आंख बंद की और फिर अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करने लगे। इस बार बौद्ध धर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढते रहते हैं। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मन के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति ज़रूर मिल गई है जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह आप भी अपनी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं है, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की और अपने मन को शांत करके उसे सोचने की, समझने की और देखने की। जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो आप इस दुनिया में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको हर फील्ड में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बौद्ध धर्मन की यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।